7 डिग्री टेम्परेचर है और रोड फिर बंद हो गया। आगे फिर कोई हैपन होगी ट्रक और कार की और डेथ होगी किसी की। सियालों में तो हमको पता ही होता है कि ये बंद होना ही होना है, ये गर्मियों में भी बंद हो जाता है। स्टीयरिंग ऐ नहीं करता, पर स्टीयरिंग ऐ मैं अपनी सिटी वाला बेचारा कितना थका होगा रात को ना। ये वाला ट्रेलर मैंने लेके जाना है, ये वाला ट्रक उसके आगे खड़ा किया हुआ है। इतना अच्छा है कि इसका चाबी वाबी है, चाबी वाबी कस्केडिया यहाँ पे लगेगी इसकी चाबी। चाबी लगाई, ये अपने आप चलना शुरू हो गया। इसका किल स्विच किथे, कहाँ है इसका किल स्विच? कितना टाइम हो गया कस्केडिया की लाइटें नहीं देखी। ओहो हो, कस्केडिया भी अपने आप में। ओए होए ओए होए, भाई तो फिर डांस वांस करता ही जाता होगा। अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा गर्म होने में, इसको भी 10 मिनट देने पड़ेंगे। लैंडिंग गियर सब लगाए हुए हैं, ये भी खींचना पड़ेगा भैया जी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए है। अगर मेरी माइक में आवाज आ रही है तो हम खड़े हैं GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया अंटारियो में। ये अपना यार्ड है, यहाँ पे अपनी कंपनी के पास में 4-5 पार्किंगें हैं और इसका बड़ा मजा आता है। ये बिल्कुल हाईवे 400 के पास में ही है, स्वाद आ जाता है। और यहाँ से अभी ये वाला ट्रक निकाल के, पहले ये वाला निकालूंगा, फिर ये वाला निकाल के फिर हुक करेंगे ट्रेलर। कार्ड रखते हैं हम, रसीद काट के देते हैं। ये देखो स्विच फिर से ऑफ, चाबी लॉक। अभी ये नहीं मैं बताऊंगा कि चाबी कहाँ पे रखते हैं हम, नो 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 नो। आपने एक चीज नोटिस की है, हम जब भी यहाँ पे ट्रेलर हुक करते हैं, ये वाला जो वॉल्वो होता है इसके साथ में अपना ट्रेलर हुक होता है या ड्रॉप होता है। लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद में एम्प्टी उस तरफ ड्रॉप हुआ है और लोडेड फिर यहाँ से ही है। क्या खजाना है इसमें? अच्छा तो ये बात है, सही है। वैसे नहीं गिरता ना, कहीं के गिरेगा तो ऊपर वाला डब्बा ही जाएगा। सील लगा दिए भाई, लेकिन जब ये ट्रेलर बंद करने होते ना दोनों डोर, तो अपनी आदत बना लो ऊपर एक बार जरूर पहले चेक कर लेना कि हाँ आपके ये वाले लॉक हिंचेस जो होते हैं ना ये फंस चुके हैं अपने ठिकाने के ऊपर। फिर बाद में ये वाली सी लगाओ। वेरी गुड बिजनेस इन दिनों में। हैवी ड्यूटी पिक्का होता है, उसके पीछे रैंप डाल के ऐसे वाली कारें आप लोड करके लेके आ सकते हो, लेके जा सकते हो। ये अभी बड़ा प्रचलित हो गया काम। अमेरिका में तो पहले ही बहुत है। चल भाई घर की तरफ ले जा भाई। गो, इसका कोई पता नहीं, इसने अमेरिका की तरफ से लेके जाना है अभी हमको। ये ना एक भाई जा रहा है ना ड्राइव वैन लेके। मैं उसका ट्रक नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं ना ट्रक ना इसे बाहर निकाल के पार्किंग से लगाया हुआ था। ये बंदा कार लेके आया, मात्र इसने आने के टाइम में सबसे पहले सेल्फ मारा, सेल्फ मार के नीचे उतरा, हथौड़ी लेके भाग के गया, ऊपर से ऐसे टायर खड़काए। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और आके मेरी विंडो खड़का दी कि भाई मैंने ट्रक निकालना है। मैंने भाई ट्रक थोड़ा आगे कर लिया। मैं हैरान हो गया, मैं बोला यार तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ इसको आए हुए। तो मेरे को तो चलो नॉर्मली 4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं भी, चलो अगर नहीं तेल भी चेक करना है तो आगे पीछे घूम के देखने के लिए। तो ये बंदा कहीं लेट है, तो रात को ठंड थी, इसने ट्रक आगे स्टार्ट किया और ऐसे ही निकाल दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा। ऐसे मशीनरी जो है ना उसकी लाइफ कम हो जाती है भाई। इतनी जल्दबाजी मत किया करो। घर से 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलाओ, अच्छे तरीके से अपनी मशीनरी चेक करो। रोड के ऊपर किसी ने रोक लिया तो आपका ध्यान ही नहीं होगा भी भाई मैंने तो चेक ही नहीं किया इसको। रात को मशीनरी जब खड़ी करके जाते हैं और जब सुबह आके स्टार्ट करते हैं, उन दोनों चीजों में फर्क होता है। यार्ड से निकलते ही सबसे पहले हमको दर्शन होते हैं अंटारियो की कोका हिल से। अंटारियो की नहीं बोल सकते,
वॉन एरिया की तो बोल ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखना अभी आपको वो नीचे कोका हिल नजर आएगी, हरियाली देखो भाई, ओंटारियो की हरियाली। ओहो, बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पे। और नीचे देखो कहाँ जाके सिग्नल लगाया हुआ है पूरा मिनती करके, और सिग्नल है भी रेड। तो ब्रेक मार लेते हैं। ये जो कांटा सा बना हुआ था ना क्रॉस, इस क्रॉस के ऊपर बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी ना खड़ी करो, जहाँ से पीछे करो, जहाँ से आगे करो। किंग सिटी वाली स्केल ओपन है। वाहेगुरु मेहर करें, जाना ही पड़ेगा अंदर। वेट अपना मेरे को ठीक लगता है 18,000 LB था मेरे ट्रेलर में, अभी जाके मालूम पड़ेगा। अभी एक बार वेट भी हो जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा। अपनी तरफ से सारा चेक करके तुरता है बंदा, निकलता है। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी हुई। स्केल के अंदर जाने के टाइम में लाइटें वाइटें ऑन कर दो, ताकि उनको दूर से मालूम पड़ जाए कि आपकी लाइटें ओके। ये खाली बंदा है ना, इसलिए लेफ्ट साइड से निकल गया। ये जो अभी ट्रक निकल के जा रहे हैं ना सारे, अभी स्केल बंद कर दी। जब ये इसकी अंदर वाली लाइन पूरी भर जाती है तब स्केल बंद हो जाती है। अभी अपने ट्रक में सुई नहीं है, तो सुई के कारण मैं थोड़ा सा ब्लाइंड रहता हूँ। लेकिन आज मेरे को पेपरों के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि एक फ्रोजन लोड है, तो फ्रोजन लोड इतना हैवी होता नहीं। ऊपर पेपर के ऊपर भी 18,000 LB लिखा हुआ है। ओ गुड, 12,500। अपनी भी ब्रेक मरवाएगी, देखना। पीछे तो वजन ही नहीं है। ये ब्रेक लाइटें चेक हुई हैं हमारी, अभी उसने लीव दे दिया। चाहू कोई मुझे जंगली कहे। जब आप स्केल के अंदर घुसने के टाइम पे ऊपर वाले का नाम लेते हो ना, तो जब स्केल खत्म हो जाती है तब उसका शुक्रिया अदा कर दिया करो एक बार। उसको आपका शुक्रिया चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो सारी दुनिया चलाता है ऊपर वाला। आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत बात करता है, बहुत डरता है। भाई हाँ, मैं डरता हूँ स्केलों से। पता है क्यों डरता हूँ? क्योंकि आई वांट माई एब्स्ट्रैक्ट क्लीन एवरी टाइम। और ये मशीनरी है, इसका कहीं पे कोई भरोसा नहीं है भाई, सही है ना। अभी जब मैंने ट्रेलर हुक किया तो मैंने उसके स्लैग एडजस्टरों की जो डिस्टेंस होता है, मैंने वो मेजर नहीं किया होता, समझ के बाद। तो ये बस एक विजुअल हम PDI करते हैं, तो अगर डीप जाएंगे तो कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन हमारी कंपनी की वैसे मशीनरी बड़ी बना के रखते हो। अभी एक स्केल और आएगी नॉर्थ बे से पहले, ऐसे साइड पे रोके ना, फिर ऐसे इंस्पेक्शन होती है। देखा कैसे इंस्पेक्शन हो रही है? बे के ऊपर लगा लेते हैं और फिर बंदे को बोलते हैं कि खोल दे अपने सारे अंग पैर। तो ऐसे लेवल 1 की इंस्पेक्शनें होती हैं, 2 की होती हैं, 3 की होती हैं। 3 तरह की इंस्पेक्शन होती है, लेवल 1, 2, 3। जो 3 होती है वो तो जस्ट सिर्फ सिग्नल होते हैं, बाहर से चेक कर लिया विजुअली। जो 2 होती है, लेवल 2 में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वो फिर लॉग बुक वगैरह चेक हो जाती है थोड़ी बहुत ही। और जब लेवल 1 की इंस्पेक्शन होती है, उसमें फिर पूरा ट्रक एंड ट्रेलर डीप जाके चेक करते हैं, आगे कोई लीकिंग तो नहीं है, आगे कोचेस वगैरह, आपके स्लैग एडजस्टर ब्रेकों वाले, एयर ब्रेक खास करके। फिर बाद में लॉग बुक आपकी जो है वो प्रॉपर छानबीन की जाती है लॉग बुक की। लॉग बुक कहीं गड़बड़ तो नहीं है कोई भी, कि पीछे जितने भी टाइम निकल के गया है कि इसने कोई बंदे ने लॉग बुक में गड़बड़ तो नहीं की। सारी पूरी छानबीन होती है उसमें। और फिर अगर सारा ट्रक एंड ट्रेलर सही निकलता है तो फिर एक स्टिकर होता है, वो पुलिस वाला लगाता है। कोई 3 महीने का लगाता है, कोई 6 महीने का लगाता है। ये भी गया, उसने सीधे जाना है, वो भी गया अंदर। आर्मी सीजन अभी चालू है ना। पहले बीच में हम नॉर्थ बे को स्किप करना शुरू कर दिया था, हमने नॉर्थ बे से हम डीजल नहीं डाल रहे थे। लेकिन अभी फिर जो डिस्काउंट है वो नॉर्थ बे और विनीपेग, ये BVD के अपने प्लाजे, तो यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा लगा हुआ है। तो जहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट होता है वहां से डीजल डाला जाता है। डिस्काउंट पता कैसे मालूम पड़ता है? डिस्काउंट मालूम पड़ता है हमको, रोज कंपनी को एक लिस्ट आती है और लिस्ट में डिस्काउंट होता है कि आज रोज का प्राइस होता है रोज का, और रोज आज कितना डिस्काउंट है, आज कितना डिस्काउंट है, ऐसे मालूम पड़ता है। अभी हमने पैटर्न रखा हुआ है नॉर्थ बे से, चाहे मेरी टैंकी अभी फुल ही है, 3 क्वार्टर मेरे पास अभी भी डीजल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से नहीं डालूंगा तो मेरा ट्रक जो विनीपेग नहीं पहुंचेगा, थोड़ा शायद कहीं डीजल मांग ले रास्ते में। तो हमने उसको बचाने के लिए हमने यहाँ से टैंकी फुल करवा के, डीजल की भी, रीफर की भी टैंकी फुल करवा के फिर निकल जाना है। पहले हमने पैटर्न रखा हुआ था टोरंटो से भरवाते थे, फिर वापस निप्पीगन से, लेकिन अभी निप्पीगन महंगा हो गया। ये देखो मैं खींचा चला जा रहा हूँ, चल 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 खींचा चला जा रहा हूँ। देखो टिम मॉर्टन का बोर्ड देके मेरी जो बोतल है अपने आप उसकी तरफ भागती है। देखो
असली दिन तो ना कनाडा में ट्रकिंग करने के गर्मियों वाले ही होते हैं। स्वाद आ जाता है ना गर्मियों में घूमने फिरने का, कोई टेंशन नहीं होती कि वेदर खराब होगा। ये देखो सूरज देवता ऊपर खड़े हैं, अगर मौसम खराब होगा भी तो बारिश आएगी, ज्यादा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। सर्दियों में टेंशन होती है भाई यहाँ पे वेदर खराब हो जाएगा भाग के जाओ, यहाँ पे वेदर खराब हो जाएगा भाग के जाओ। कितना फर्क हो जाता है ना, दुनियादारी बदल जाती है सारी। लेकिन जो हाईवे 11-17 ना, इसका भरोसा कोई नहीं होता। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे स्नो पड़ के हटी है और 2 दिन पहले व्योमिंग में इंटरस्टेट 80 जो है वो बंद होके हटा है। बल्कि अलास्का में तो उधर वाली साइड में तो वेदर बैड होता ही है, लेकिन यहाँ पे भी व्योमिंग के अंदर कभी भी कुछ भी हो जाता है। ज्यादा हेल्थी सबवे होता है, लेकिन सबवे भी पास में ही है, टिम हॉर्टन भी साथ में ही था। तो मैंने दोनों में से मालूम नहीं क्यों टिम हॉर्टन ही चूज किया है। हैबनेरो चिकन रैप होता है ना, क्रिस्पी चिकन वाला, वो मेरे को टेस्टी लगता है कभी कभी। तो आज सुबह से बल्कि स्मूथी पिए, ब्रेकफास्ट किया। अभी रोटी अपने पास में एक ही टाइम की है, तो वो उसको सेव करके रखेंगे, कल खाएंगे। जब कल रात को रुकेंगे तो उसको खा लेंगे। वैसे भी 8 दिन हो जाने, फ्राइडे को निकले थे मॉर्निंग, तो आज अपने पास है फ्राइडे। आज फ्राइडे को निकले थे दोपहर को और फ्राइडे ही हो गया, और अभी 2 दिन और लगने, क्योंकि अपने पास में अभी रीकैप आवर ही है। एक चीज समझो, रीकैप आवरों का किसको समझ लग गई है अभी तक, कि जहाँ बस मतलब कि बाहर के व्यू देखने के लिए आते हैं। बाहर के व्यू देखने के बाद मजा आता है, मेरे को मालूम है, वो मेरे भी फेवरेट होते हैं, लेकिन वो बीच में हिस्सा बनते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये बहुत नॉलेज वाली होती हैं। अभी भी ऐसे बंदे आपको बहुत मिल जाएंगे जिनको रीकैप आवर यूज करने का मालूम ही नहीं पड़ता। अमेरिका में रीकैप आवर नहीं आते जब तक रीकैप आवर आते हैं तब तक अपनी 36 पूरी हो जाती है। अगर आप अमेरिका में चल रहे हो तो 34 घंटे में आपकी 17 घंटे की लॉग बुक वापस आती है। कनाडा में 36 घंटे के बाद में आती है, लेकिन कनाडा में रीकैप आवर पिछले फ्राइडे को अगर मैंने शुरू किया है तो आज फ्राइडे के दिन रीकैप आवर जितने मैंने उस दिन ड्राइव की है और जितनी ऑन टाइम डाली है, दोनों को मिला के जितने भी आवर बनते हैं वो सारी अपने को आज आ गई। अपने पास आज 9 घंटे ही आए, कल अपने पास 11 आने। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो रही बात रैप की, रैप तो मैं अभी खाऊंगा। शुक्र है बाबा जी। और ये तो आगे फ्लैचरी लगे हुए जा रहे हैं, ये क्या मसला है? आगे कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जा रहा है। गर्मियाँ आती ना तो जो फार्मर होते हैं वो भी अपना संद सामान बाहर निकल के इसको तेल पानी देते हैं, चेक करते हैं। आज की स्लीप यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं। कपूस्का सिंह, लेकिन अपने वाला सिंह नहीं है ये, इसका नाम ही ऐसा SING पड़ता है लास्ट में। सूरज सीधा आ रहा था ना आंखों में, क्या क्या हालत हो गई है। रीकैप आवरों में जिंदगी जी रहे भाई। आज 9 घंटे मिले थे, कल अपने पास में होंगे 12, 12.5, 13 घंटों के पास में। इतना फर्क होना था वाइट में और ग्रीन में। देखो रंगदार और दूसरा, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। एक बार ना मेरा पोस्टर करने का मन है। अभी बिल्कुल गर्म इंजन है, चल के आया 700-800 किलोमीटर। जम्मू तो कितों? अपना विजयपुर तो। विजयपुर तो? हाँ जी। FTCL ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? हाँ जी, हाँ जी। डलजारों सारे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? 63 नंबर वाले। 63 नंबर वाले देख लो भाई, आपकी पूरी फरमाइश है, ये पूरी डिमांड है आपकी कनेडा में भी। जम्मू तो कितनी दूर है फिर विजयपुर? ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। अच्छा इधर पठानकोट वाले पास ही होना मतलब। ओके फिर तो नेड़े ही है। हाँ जी, हाँ जी। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आज रात का अपना खाने का स्थान होगा भाई, ये है। यहाँ से A&W खाएंगे आज। देखो कितने टाइम के बाद में A&W खाएंगे। ये ना सील मेरे को ना पूरी नहीं लग रही, मीन्स की मेरा दिल नहीं मार रहा। रात को सोना है घोड़े बेच के, तो फिर ऐसा ना हो कोई हमारा कोई सामान निकाल के बेच जाए, हम घोड़े बेच के सोए हुए हैं। इसलिए कोई भरोसा नहीं किसी का। नशीब जो बंदे होते हैं ना, उनको नहीं समझ लगती हम क्या कर रहे हैं। तो बस 2 सीलें हो गई। वैसे कोक सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आज मैं पी लूँगा। फुल हो गया, फुल 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 फुल। ये करने में बड़ा मज़ा आता है। बन गया ना माहौल, इसको भी खोल ही दो लाटू को। अभी जितनी देर सूरज है ना उतनी देर थोड़ी गर्मी लगेगी। ये भी खोल देता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये सोफे वाली चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि A&W के ऊपर बैठ के भी अगर मैं खाता ना तो भी मेरे को इतना स्वाद नहीं आना था यहाँ जितना यहाँ पे आएगा अभी। ये बेस्ट चीज़ है भाई। बहुत महीनों के बाद मैं A&W के ऊपर रुका हूँ, लेकिन स्वाद आ रहा है। भूख लगी हो ना, सब कुछ स्वाद लगता है। पीरी पीरी चिकन बर्गर एंड 1 चिकन बड़ी बर्गर। A&W के ऊपर कभी भी जाओगे ना, यहाँ पे बीफ बहुत मिलती है, इसलिए ख्याल करो कि आपने क्या ऑर्डर किया हुआ है। ये बहुत मुद्दे की चीज़ है।
ये कौन है? अच्छा हनी 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 काबू आया है आज। हमारे हनी आ रहा है मेरे को लगता है मेरे ट्रक की तरफ। तू किथों आया वा? मैं उधरों है टोरंटो जा अपनी कंपनी का ट्रक लेके मिनी पैक जा भाई। नहीं चले बस ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किधर है रात मौसम? तू चलाया उन्हें चलाया? नहीं भाई ने मैं सुता ही। ये भाई टीम में आए, इन्होंने भागते हुए जाना मिनी पैक। क्या हुआ अपने वो बिजनेस का बंद कर दिया फिर तूने? और बस 2-4 बिजनेस हमने बंद कर दिए भाई बातों बातों में अभी और अभी जब सारा दिन कॉल पे बात करेंगे 2-4 बिजनेस हमने खोल देने कि हाँ भाई आज ये बिजनेस खोल देने ना। सवेरे बन जाते शावर हैं नहीं बंद हो जाते हैं। शावर नहीं मिलता यहाँ पे ना। शावर की तो बहुत वेटिंग है। 10-10 बंदे लाइन में होते हैं यहाँ पे शावर लेने के टाइम। 2 मिनट आ गया शावर। तब उसका सिंग फ्लाइंग जे के ऊपर हम यहाँ पे सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ सारे रोड के ऊपर एक ही फ्लाइंग जे शुनिया वाला फ्लाइंग जे ना वो ऐप के ऊपर नहीं होता, वो वहाँ पे अंदर जाके शावर बुक करना पड़ता तो है। शावर भी नहीं वधिया है। वो छोटे हैं ना और टाइम पास होता है वधिया। टीम में ये फायदा होता है रात को मॉन्ट्रियल से निकला ना मॉन्ट्रियल इसने आज रात को विनिपेग पहुँचना और मैं मालूम नहीं कितने महीने पहले निकला था टोरंटो से और मेरे को अभी भी एक और स्लीप डालनी पड़ेगी यार। ये हनी सिंह का ट्रक है कस्केडिया। ड्राइवरों के ऐसे मेल होते हैं बस रोड के ऊपर, या फिर सारा दिन फोन के ऊपर लगे रहते हैं या फिर ऐसे मुलाकात हो जाती है। अभी ये इसको मालूम था मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ, ये टीम में आ रहा है पीछे से। ये चलता ये भी सिंगल ही है लेकिन इसका ट्रक खराब हो गया अमेरिका की मेन स्टेट में। हम 2 दिन व्लॉग पीछे अभी अमेरिका में जा गए ना मेन स्टेट में, तो इसका ट्रक खराब हो गया। इसका डिफरेंशियल नहीं होता जो हिस्सा होता है वही खराब हो गया। किसी दूसरी बाइक के साथ में बैठ के आ रहा है तो अभी विनिपेग जा रहा है। बड़ा खज्जल खराब हो गया है बेचारा। कभी कभी बहुत खज्जल होता है बंदा। 2 दिन वहां पे बैठ के आया, पहले 36 रोड के ऊपर डाली, फिर 2 दिन बैठ के आया, फिर बाद में ये बाइक के साथ में अभी वापस आ रहा है। आज के गुजारे इतनी पेस्ट हमने निकाल ली है इसमें से। ऐसा कौन कौन करता है भाई? मैं तो बहुत करता हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरी एक मजबूरी भी है कि मैं नई पेस्ट लेके आना भूल गया। पीछे ना मेरे दांतों को प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को किसी ने बता दिया कि ये वाली पेस्ट किया कर। मैंने ये वाली पेस्ट ले ली, यहाँ हमारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वहां से मिल जाती है। तब से मैंने इसका सेवन करना शुरू कर दिया और मेरे दांत आगे से ठीक है। मैं इसकी प्रमोशन नहीं करता लेकिन बस ऐसे बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ठीक रहा। लेकिन अभी ये खत्म हो गई, अभी विनिपेग जाके नहीं मिलेगी, रास्ते में से कहीं मिलेगी नहीं। ये बहुत बिजी पंप है, बहुत बिजी पंप है ये कब्स का सिंह वाला। चलो जी चलते हैं एक बार फिर रोड पे। ऐसे ऐसे बंदे भी हमको रोड के ऊपर मिलते हैं। एकदम दोनों बोर्ड लेके जा रहे थे, बड़ी देर से ना इनके पीछे जा रहा था। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे होती है जो बंदा कभी 82, कभी 85, कभी 90, कभी 100। वो भाई एक स्पीड पे रख लो, हमको मालूम पड़ जाएगी आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, हम पीछे पीछे उतनी स्पीड में चले जाएं। एक पुल आउट आई, एकदम से डिसीजन चेंज कर लिया। आगे वाले पिक्के वाले नीचे उतार लिया, पीछे वाले पिक्के वाले ना फ्लैशर लगाए, सेंटर में खड़ा कर लिया। मेरे को फ्लैशर चलाने का भी मौका नहीं मिला। मैंने तो भाई बड़े वाले हॉर्न के ऊपर हाथ रखा और ब्रेकें दबा दी। और कभी कभी जिंदगी ऐसे बच जाती है। और ये दूसरी फुटेज देखो, ये बालू लॉन्ग लेग वाले एरिया में मिला है। आज बहुत टाइम के बाद में मैंने बालू देखा है लॉन्ग लेग वाले एरिया में। लेकिन बेचारा ना पतला सा है, जैसे भूख से परेशान है, क्योंकि शायद खाने वाने को उतनी चीजें नहीं मिल रही है इनको, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये लाइट ना बंद हो जाती है, फिर जब आप हिलते हो थोड़ा सा भी फिर ऑन हो जाती है। वॉशरूम सारी सर्दियाँ बंद रहते हैं, गर्मियों में स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे मौसम बड़ा सेट बना हुआ है भाई। दिल कर रहा था वो सामने देखो, वहाँ पे ट्रक लगा के ना यहाँ पे अच्छी खासी ब्रेक निकल जाती है। मीन्स की मज़ा आ जाता है थोड़ा ना। एक मीन्स की जैसे पॉज लेना होता है ना, लाइफ जैकेट्स सेव लाइफ्स। काले वाला दोस्त देखा था, काले वाला दोस्त डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। मेरा ध्यान पड़ा मौके के ऊपर कैमरा बंद था, तो मेरा तो नहाने को दिल कर रहा है भाई। ये देखो नीचे, लेकिन मैं नीचे जाऊंगा नहीं क्योंकि ये अभी ना थोड़ा सा अभी स्नो मेल्ट हुई है तो ये जमीन थोड़ी सी ना सॉफ्ट हुई पड़ी है यहाँ पे। लेकिन ये टेबल लगे हुए हैं
हा। यहाँ पे आंखें तत्ती करने का स्वाद आ गया। तत्ती बहुत हो रही हैं आंखें में इसकी, फ्रेश हो रही हैं, नेचुरल। देखो मेंस साफ कर दिए, अभी वोमेन साफ कर रही है। सो दिस क्लोज लाइक इन द विंटर सीजन? This one. दिस वन? Yeah. दिस That one stays open across the street. क्रॉस द स्ट्रीट? Yeah. That's the portable. No, they're just like this. Oh, just like this. Yeah. Okay. Yeah, I'll go clean them next. Oh yeah. Oh, these one. Oh, okay. Thank you. Yeah, no worries. ये भाई इनका बहुत हेल्प होती है। और कुदरत देखो, कुदरत। हा। स्वाद आ रहा है कि नहीं? जब भी ठंडरवे निपीगन के पास में आते हैं, एक तो यहाँ पे स्केल है मेन, आपको मालूम है। दूसरा पता क्या होता है, यहाँ पे आके खबर मिल जाती है कि रोड फिर से बंद हो गया। अभी देखो, अभी गर्मियों के मौसम में आज 7 डिग्री टेम्परेचर है और रोड फिर बंद हो गया। आगे फिर कोई हैपन होगी ट्रक और कार की और डेथ होगी किसी की। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, आज फिर ऐसा हुआ है। और यहाँ पे कारों के रंग देखो। केड़ा पिंड है अपना? भाई अपना करनाल ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। हरियाणा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਲੈਣ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ कुछ तो बोल। वो ਤੁਹਾਡੇ शोरा बहुत कहते हैं ना, ਹਾਂਜੀ। हरियाणे का शोरा है भाई ये भाई ये चलाता है ये। इसके पास में बी ट्रेन है और नया वाला वोल्वो। नए वोल्वो की क्या रिपोर्ट है? ਵਧੀਆ कितना टाइम हो गया तुम्हारे पास? ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੋਟਰ ਢਾਤੀ ਉਹਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਤੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਹ ਚ? ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਰ ਹੈ? 500 550 ਲਈ ਹੈ? 500 ਬਾਈ ਇਹ। 500 ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। चलो ठीक है मेरे, और धन्यवाद। मिलते हैं भरा। बी ट्रेन का शिकारी है पूरा बंदा। वो वाली पार्किंग में लगा के ऐसे बैक करके एंगल दे के फिर बाहर निकालने वाला बंदा शिकारी होता है पूरा। वो देखो पीछे से एंगल बनाना पड़ता है। मेरी आंखों को मालूम पड़ रहा है, आपको शायद कम मालूम पड़े, लेकिन ज्यादा बन गया भाई। ओए नहीं, सही। वॉल्वो दिखाऊंगा आपको, इसका नया वॉल्वो है। बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है इसमें, बाकी तो सही है। अभी क्या करेगा? अभी सीधा करेगा भाई। मुड़ गया। ये नया वोल्वो है जिसपे हमने वीडियो बनाई थी। अभी ये पूरा सीधा करके फिर वापस जाएगा। 500 मोटर ली हुई इन्होंने। बी ट्रेन चलानी भी भाई पूरा बढ़िया काम है। चढ़ाई के ऊपर बी ट्रेनों की बस हो जाती है। देखो बी ट्रेन वाले पूरा जोर लगा के चढ़ रहे हैं, आहिस्ता फ्लैशर लगा के। लेकिन मैंने एक को तो ओवरटेक मार लिया, मेरे पीछे भी ट्रक है तो मैं इसको रास्ता दूंगा। आजा भाई आजा, सॉरी। आगे लाइन में आ गया भाई। आ लेने दे उसको लाइन में, लाइन खत्म होगी ना आगे। यहाँ पे ना सारी जगह पे रोड पहले बंद था। हनी मिला था ना अपने को सुबह, हनी अपने आगे जा रहा है, वो सारी अपडेट दे रहा है। अभी आगे फिर रोड बंद है। यहाँ से निकल के गया बेचारा, अभी 20 किलोमीटर आगे जाके फिर ट्रैफिक जो है वो खड़ी है रोड के ऊपर, शबा गुआ वाले कट से पहले। वो ट्रैक्टर देखो राइट साइड में, यहाँ पे ऐसे वाले मैसी ट्रैक्टर लगता है मेरे को, मैसी लगता है ये, बहुत देखने को मिलते हैं ये। खींचती हैं ब्रेक भाई और फ्लैशर कर देते हैं बंद। हाईवे 11-17 का नहीं है कोई भरोसा भाई। ये गर्मियों में भी बंद होता है। ये देखो सामने लाइन लगी हुई है, फिर बंद हो गया। आगे से ट्रैफिक आ रही है, हमारी साइड वाला बंद है, मालूम नहीं क्या चक्कर है। ये जो हाईवे 11-17 के ऊपर जितने भी ट्रक ड्राइवर या कारों वाले चलते हैं ना भाई, ये सारे जोधे ही हैं। बस इनमें से एक आध थोड़े से बंदे जिनको खुजली थोड़ी सी गलत टाइप की होती है, उनका कोई हल नहीं है। लेकिन भाई ये जो बंदे सारा साल अपना ट्रक और ट्रेलर सही सलामत रख के इस रोड के ऊपर विनिपेग से टोरंटो जाते हैं ना भाई, जोधे ही हैं। सियालों में तो हमको पता ही होता है कि ये बंद होना ही होना है, क्योंकि सिंगल रोड है, हैपन कोई ना कोई हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। ये गर्मियों में भी बंद हो जाता है। जब से मैं इंडिया से आया हूँ जनवरी महीने से, तब से लेके अब तक मैंने ये इसको मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 4-5 बार तो मेरे को यहाँ इसी एरिया में, आपने खुद मेरे को देख ही लिया, इसी एरिया में मैंने वेट कर करके फिर विनिपेग को गया हूँ। चलो हालांकि मेरी तो वेट पढ़नी, मेरे पास लॉग बुक थोड़ी कम है,
किस तरफ से ट्रैफिक आ रही है यार? हेलो हनी खुल गया रोड ना की चक्कर पे आवा? मैं तेरे से 3.6 किलोमीटर दूर हूँ। 3.6 लगा कुछ पता? कोई बताया किसी ने आगे पीछे? नहीं पता नहीं लगे हाले उधरों ट्रैफिक चला आंदी सी हुन उधरों भी नहीं आंदी भी ओके ड्रोन कर ला तेरे को, ड्रोन भेजा। भेजो एक 3 किलोमीटर नहीं होनी, 3 किलोमीटर तो बहुत दूर है यार। कितनी ये दूर आंदी है अगर नई वाली ड्रोन होती ना जो खराब होगी वो आ जानी थी। 3 किलोमीटर सीधी सीधी चली जाएगी ये, लेकिन नीचे उतारूंगा तेरे पास तो फिर नहीं आनी है। सीधी सीधी भेज दो फिर बीच में ऑब्स्टेकल आ जाएंगे ना जब नीचे आएंगी, तो रिमोट से उसकी विजन टूट जाती है रिमोट के। जेडी अपनी नवी है ना वो टूट गई है ना, ये पुरानी है। अच्छा 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 पैसा नहीं है, नहीं पैसा आएगा तो नई ड्रोन लेके आएंगे। ओए, इसी जगह के ऊपर ये बस थोड़ा ही फर्क है। जो काका बेका फॉल है उससे पीछे जब मैंने वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले, आपने व्लॉग देखा होगा थोड़ा टाइम पहले, दूसरे ट्रक के ऊपर 560 के ऊपर, तब पीछे खड़े थे, आज थोड़ा सा आगे खड़े हैं। बस इतना ही फर्क पड़ता है। नेटवर्क यहाँ पे है, वहाँ पे भी था। नेटवर्क चाहिए होता है। खाना मैंने अभी रैप खा लिया टिम हॉर्टन से लेके, अभी शाम तक तो भूख नहीं लगेगी। मेरे पास में 3 रोटियां भी है। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे इमरजेंसी रोटियां क्यों चाहिए होती हैं, ये रीजन होता है। इमरजेंसी खाना पड़ा हुआ है, कम से कम आज रात का अपना निपटारा हो जाएगा बड़े आराम से, फिर सुबह की सुबह देखी जाएगी सुबह क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं सारे ट्रक, देखो मूव हो रहे हैं। पा दिए फिर गेयर, छाड़ दिए फिर ब्रेक। जब आगे से ट्रैफिक आती ना तो बड़ा दिल खुश हो जाता है कि भाई शुक्र है आगे से ट्रैफिक आ रही है। कितनी लोगों की उम्मीदें बन जाती है। ये किसी का घर है, देखो सामने। ये गया अभी पुलिस वाला और इसके साथ में गया ये टो वाला। अभी जाके ये करेंगे साफ सारी जगह। ओ कहाँ चढ़ाई तक देखो, ऊपर तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। कितना रह गया बाकी यार? ओ इतना ही रह गया बाकी। शब्बा कुआ वाला ये मोड़ है, यहाँ पे शब्बा कुआ को टर्न हो जाती है ट्रैफिक जाके, और यहाँ से हाईवे 11 इस तरफ चला जाता है और हम 17 पे रह जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही होगा। ऐसे ट्रैफिक ना क्रॉलिंग करती है, थोड़ी सी मूव होती है, फिर उस तरफ से ट्रैफिक आती है, फिर हम मूव होते हैं, फिर उस तरफ से ट्रैफिक आती है। ऐसे एक एक करके वन साइडेड छोड़ रहे हैं। हैपन बहुत तगड़ी हुई है लगता कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना ऐसे काम में, तब जाके ऐसे वाली हालात बनती। नहीं तो अगर डेथ नहीं हुई होती तो फिर जल्दी जल्दी टो वाला आता है, चीज़ें साइड पे कर देता है और बस फिर मामला सेटअप हो जाता है। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तब फिर फोरेंसिक वाले आते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। जब तक वो सीन को क्लियर नहीं करते तब तक वहाँ से ट्रैफिक छोड़ी नहीं जाती। तो ये मसला बन जाता है। ये हुआ है सारा सीन, यहाँ पे दिक्कत है। ओहो ये ट्रेलर पड़ा हुआ है। के ऊपर हमको ये ट्रैफिक मिली है। अभी देखते हैं पीछे कितना जाम बाकी बचा है। हालात तो आपने देख ही ली है। जो टोइंग ज़्यादा फुटेज तो नहीं मिल सकती, लेकिन स्लो जब निकलते थोड़ी फुटेज मिली है। ट्रक वाला कार वाले में हिट हुआ है और कार बिल्कुल पिच गई है। ऐसे देखा आपने क्या हालात बनी हुई है कार की। और ट्रैफिक देखो कहाँ तक स्टैंडर्ड हुई है। अभी अपने को मालूम पड़ेगा कितने किलोमीटर लंबा ये वाला जाम है। जो ट्रकों वाले होते हैं ना उनके पास में मोस्ट प्रोबेबली सारा खाने पीने का सामान वगैरह होता है, लेकिन जो होता है ना ये कारों वाले बेचारे, इनके पास में उतना सामान नहीं होता। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी आप परिवार के साथ में भी ट्रिप निकाल रहे हो ना कार ऊपर, तो अगर आप फैमिली के साथ में या अकेले भी हो, साथ में लेस चिप्स वगैरह जरूर रखना अपनी गाड़ी में। हाईवे 11 के ऊपर ट्रैवल करने के टाइम में, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ, क्योंकि सिंगल ट्रैक रोड है ना। जब कोई हैपन हो जाती है तो फिर ऐसे ट्रैफिक रोड के ऊपर खड़ी रहती है घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से। 1 किलोमीटर के ऊपर हो गया अभी तक ट्रैफिक की लाइन अप है। देखो ये वाले ट्रक के सामने आगे 2 किलोमीटर हो गया, पूरा 2 किलोमीटर का जाम है अभी तक। वो मोटरसाइकिल वाले बेचारे हस्बैंड वाइफ है, ऊपर से बारिश होने का टाइम भी हो गया, वो भी नहीं है बीच बीच में बारिश। ओहो बहुत लंबा है भाई, वो कहाँ तक, जहाँ तक नजर जा रही है जाम ही जाम है, मतलब कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अभी तो हम पासिंग लेन के ऊपर है। अभी जब हम पासिंग लेन को खत्म करके अपनी वाली लेन में वापस आएंगे तो ये सारा डिस्टेंस होता है, मतलब कि इतना ही डिस्टेंस है दोनों चीजों के बीच में। 3 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, 3 किलोमीटर यार बहुत लंबा है यार। जैसे ये थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक करके छोड़ रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये तो बहुत घंटे लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट जो क्रैश वाला सीन है ना ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया।
ट्रक तो नीचे पड़ा हुआ है डिच में, तो उसका इतना फंडा नहीं होगा। जब कार थी वो बीच में पड़ी हुई थी, उसको उठा के उन्होंने साइड पे कर लिया है। अभी मेरे को लगता है कि ये यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक 8492 पूरा 4 किलोमीटर लंबा जाम है, जो ट्रैफिक खड़ी है रोड के ऊपर। ये बीच में गैप है, पीछे फिर से ट्रैफिक वो खड़ी है, वो देखो। ये कनाडा का एक मात्र ट्रांस कनाडा हाईवे जो ईस्ट पार्ट को वेस्ट पार्ट से जोड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा साल में ये रोड बंद होता है। और ये देखो ये भाई आराम आराम से आ रहा है, क्योंकि लॉग बुकें खत्म होगी भाई। खड़े खड़े लॉग बुकें क्या करेंगी? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होती स्लीव डालने के लिए अभी कि ये इनमें से बंदा कहाँ कौन से ट्रक स्टॉप के ऊपर लगा के स्लीव डालेगा। अगर यहाँ पे रास्ते में ये लॉग बुक बंद कर देते, अभी अगर मान लो किसी की 2 घंटे की स्लीप ऑलरेडी हो चुकी है, वो क्या करे? वो फिर से उसको ड्राइव में डाले, फिर दोबारा से वो 2 घंटे स्लीप करे। वो देखो वो बंदा भाग के अपने ट्रक के पास में आ रहा है, एक कार है नहीं, वो तो है ही वो वॉकिंग जॉगिंग वाली है यार। सही मैंने में ना ये पूरा 8 किलोमीटर लंबा यहाँ तक जाम है। ये लाव वाले ट्रक के ऊपर लास्ट लगा लो, यहाँ तक 8 किलोमीटर बनते, पूरे 8 किलोमीटर वहाँ से। ये मालूम नहीं क्या चीज़ है जो इधर से बहुत ज़्यादा खड़कने की आवाज़ आ रही है। इसमें थोड़ा सा गद्दा देना पड़ेगा, कोई रबड़ वगैरह देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा खड़क रहा है यार। ये देखो अभी कम हो गया ना, अभी देखो। कौन जाएगा पहले? जा लेने दो भाई, मैंने सिर्फ आगे ही जाना है। मैंने डीजल नहीं डालना। हस्की के अंदर ना जो एंट्री है ना राइडर वाले के अंदर, वो ऐसी ही है बस। अभी तो उसने सैटेलाइट डीजल वाला पैप लगाया है उसने। ये क्या कर रहा है? ये भी दोनों बॉबटेल हैं, दोनों लगा के बैठे हुए बड़े आराम से। और तू गया नहीं पेंडा ले हैं? मेरी वेट करने हैं। तेरा भी पिंड जाने जी नहीं करता, इसका भी गाँव पिंड जाने जी नहीं करता भाई। यहाँ पिंड भाई कितने दिन हो गए तेरे को आए हुए? मैं भी जाना वहाँ, मेरा टीम वाला बंदा आ रहा है पीछे। देखना अगर वो लोग मानते हैं तो उस दिन की तरह करेंगे। एक बंदे को उठा के अपने स्टेरिंग के ऊपर बैठा देंगे और दूसरा बंदा वो ट्रक ले जाएगा, ये एक ट्रक मेरा ले जाएगा। नहीं तो फिर मैं तो वैसे भी 12 बजे पहुँच गई, मैंने 12 बजे मेरे घंटे आए। एक्सीडेंट देखा था, बड़ा बुरा एक्सीडेंट, बंदा नहीं बचा होगा। जितने भी बंदे होंगे गए होंगे ना, तो प्रेस ही होगी सारी गाड़ी। बहुत बुरा एक्सीडेंट है, बहुत बुरा। हाँ, गाड़ी ऐसे प्रेस होगी, चिपक गई मतलब पूरी ना ऊपर से उसके। मेरे को पता क्या लग रहा है, वो गाड़ी अंदर से निकली है वो साइड वाले रोड से, और वो लेफ्ट को जाने वाली थी गाड़ी पैक की तरह। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। खा ये क्या चीज है? टेपों से जुड़ा हुआ ब्लूटूथ लगाया हुआ है हनी ने, टेपों से। इस बंदे ने हमारे लिए ट्रक साइड पे किया है भाई। लाला ब्लूटूथ यार टेपी वाला। ठीक है वीरे, मिलते हैं जी। चल ठीक है वीरे, और सब ठीक ठाक? चलो ठीक है सर। हो एक बार फिर राइडर में भाई यहाँ पे एक और थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में विनिपेग पहुँच सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आके ना दिल बहुत होता है ऐसे ऐसे कि भाई यहाँ पे ना वेट पड़े, घर चले जाएं। लेकिन सिंगल बंदा जब होता है तो उसके आवर जो थोड़े बहुत कम होते हैं, कभी रात को 12 बजे आने होते हैं, कभी स्लीप डालनी पड़ती है, ये सब चलता रहता है। क्योंकि हम रोलिंग आवर में चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये सारा चक्कर चल रहा है। ओए होए होए होए, ये नज़ारा कभी कभी देखने के लिए मिलता है। अपने पास हरा है और ये स्काई ब्लू, और है भी बी ट्रेन है इसके पीछे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है काम। पूरी गलबात है यार। ये लो हनी सिंह अपने लिए खाने के लिए लेने के लिए गया था, उसने मेरे को भी पकड़ा दिया भाई। और सुनाओ, ये भाई स्पेशल डिमांड आई है कि भाई से बात करनी है। किथों गल करन दे जी? एडमिंटन। ठीक है, एडमिंटन आउन जान घट गया यार। पहला फट्टे दे होईदे, फट्टे दे आउन जान वध सीगा, हुण घट गया थोड़ा जिहा उधर नूं आउन जान। नहीं कोई नहीं, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ? ਕੰਮ ਕਾਰ? ਚਲੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਗੋਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਜੋਧੇ ਜੇ 11 ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ मैंने तो 4 साल हो गए ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ अलास्का वाले हैं इधर ਅਸੀਂ भी इतना ही लोक शेप के दिहाड़ी लाई जाई थी कितने डाटा मेरे पास ख़त्म हुआ पड़ा है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी डाली थी। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर अटैच हो तो आपको शायद मालूम पड़ेगा कि मेरा डाटा ख़त्म हुआ पड़ा था और हनी दे के गया ये 3 चिकन टेंडर जो आज रात को अपना खाने पीने का सहारा बनेंगे। ओए होए सौसा भी दे गया, ओए सौसा भी दे गया, नहीं मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये है आज रात का आपके भाई का डिनर, क्योंकि खाना अपने पास जो है वो एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं। इस बार पता क्या हुआ था, इस बार एक सब्ज़ी जो है अपनी ख़राब हो गई थी, तो वो अभी भी बीच में पड़ी हुई है। तो मैंने मनदीप को बोला, तो मनदीप बोली कि शायद लगता है कि वो जब आपने घर से जाना था ना, तो वो एक दिन फ्रिज के एक रात फ्रिज के बाहर पड़ी रह गई थी घर में, तो उसकी वजह से वो उसकी लाइफ कम हो गई और वो जल्दी ख़राब हो गई। लेकिन कोई चक्कर नहीं भाई, जब ऊपर वाला बैठा हुआ है आपके भाई के साथ तो फिर क्या ही होगा, चढ़ती कला ही होगी, क्योंकि चढ़ती कला में ही निकले हैं तो चढ़ती कला में ही घर तक पहुँचेंगे। बस रुकावटें किन के आगे आती हैं, जो मैदान में निकलते हैं। जो मैदान में है ही नहीं उनके आगे रुकावटें क्या ही आएंगी भाई जी। बहुत टाइम के बाद में KFC का चिकन होगा, बहुत टाइम के बाद में। सुबह 5 बजे का ये हाल है, दृश्य। ये देखो, ये ट्रक वो लगा है, एक ट्रक इसके आगे, एक ट्रक उसके आगे, एक ट्रक उसके आगे और एक ट्रक इधर खड़ा है। बस बीच में से रास्ता होता है जाने के लिए, क्योंकि पंप बहुत बिजी है और हर एक को रेस्ट करनी होती है। तो बेचारे देखो ऐसे हम पार्किंग कर करके रात को सोते हैं और ये बंदे मशीनों में लगा के शिफ्टें चेंज कर रहे हैं। और जो ट्रक इस तरह मुँह करके खड़े ना, उनके पीछे भी ये देखो फटे खड़े हैं, क्योंकि हर एक बंदे को बेचारे को जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे लगा के अगला सो जाता है ना। ये बे खाली पड़ी, इसको खोल दो यार, एक ट्रक इसके अंदर लग जाना था आराम से। भाई दिल्ली से? हाँ जी भाई। कौन सा एरिया? मेरा दिल्ली जनकपुरी से है भाई। जनकपुरी? मेरे पापा बहुत बड़े फैन है आपके। थैंक यू। कौन सी कंपनी में किया अभी? रिग में किया भाई। अच्छा, रिग कैलगरी में, बड़ी कंपनी है। हाँ बड़ी आपको कंपनी। देख के ही शुरू किया है। चलो थैंक यू। वाहिगुरु सच्चे पातशाह पड़ा करो। तेल पानी चेक करके फिर फ्रेश होके अभी ये मैंने चीज़ ना अभी दिखा के लेके आनी है विनीपेग से। ये जो सारा ट्रैक्टर अपनी हवा ड्रेन कर रहा है ना, लेकिन ये ना देखो रेड वाले में ना ये अंदर ही रहता है, ये नहीं बाहर निकलता। दैट मीन्स कि ब्रेक के रिलेटेड नहीं है कुछ भी, कहीं और से हवा लीक है। जैसे ही 60 के ऊपर आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखनी है यार, पुलिस वाला जब आप इंस्पेक्शन करता है ना, तो ये देखता है जैसे, तो पुलिस वाले ने देखना होता है कि आपका रेड वेलो बाहर आता है कि नहीं आता। नहीं आता, रेड वेलो तो बाहर ही नहीं आ रहा अपने आप, हालांकि ये आना चाहिए, ये भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपका रेड वेलो अपने आप बाहर नहीं आता ड्रॉप होने के बाद में, तो दैट मीन्स कि ये भी सर्विस वेलो में प्रॉब्लम है, तो इसको दिखाना पड़ेगा। महीना है मई का और ये भी खत्म हो गया। अभी मई नहीं, जब जून स्टार्ट होने वाला है। अभी भी अपर डाल के मुंह से धुएं निकलते हुए, टेम्परेचर ओनली मात्र 6 डिग्री 7 डिग्री यहाँ पे ऐसे मौसम हुए पड़े हैं। हमारा जो ये जो हाईवे 11-17 के ऊपर ना समर जो है वो 3 महीने का होता है प्रॉपर तरीके से। जून की 15 से लेके जुलाई अगस्त लास्ट तक, सितंबर में फिर कभी भी मौसम चेंज हो जाके ना, कभी भी फ्लरियाँ पड़ जाती हैं। वाहिगुरु दी आवाज पई आवे। बाबा जी लगाए ही नहीं आज, हमने अपने काम में बिजी हो गए। कोई ना कोई चीज़ की सुबह शुरू कर लो स्मूथी, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा काम।
अभी समझ लो कि सारे ट्रकों के बीचों बीच निकल के जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिर भी फ्री हो गया पंप। लोग जो है ना 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के निकल जाते हैं यहाँ से, जिसकी जैसे जैसे लॉग बुक चलती है वो वैसे वैसे निकलता जाता है यहाँ से। ट्रकों की दुकान ये देखो, स्काई ब्लू पीटर बेल्ट ने देखो कैसे अपने आगे आंखें बनाई हुई हैं, वो भी स्काई ब्लू कलर की। बढ़िया जुगाड़ है। कनाडा में भी ना अभी बहुत फर्क पड़ गया। देखो येलो ये भी कनाडा की है, ये ब्लू भी सरी की BC की है, और ये येलो ट्रक फिर कैस्केडिया ये भी ओंटारियो का है। ये ऑरेंज ट्रक वाले ये भी विनिपेग के हैं, इनके पास में सारे ही ऑरेंज है। ये कंपनी अमेरिका की है, ये मैंने पहली बार देखी है कनाडा में। नहीं अच्छा, इन्होंने कनाडा इंक कर दिया यहाँ पे। सुबह सुबह ड्राइव करने का स्वाद बहुत आता है। एक तो हम सुबह उठ के आए होते हैं, फ्रेश होते हैं, अमृत वेले का टाइम होता है ना, तो अमृत वेले वाइब्स, एयर सब कुछ बहुत फ्रेश होता है, और उस टाइम के ऊपर नेचर के ना बंदा बहुत पास रहता है। अभी 2 किलोमीटर के बाद में ना एक पासिंग लेन आनी थी, क्योंकि ये कंपनी जो है 90 के ऊपर ही चलती है, और इनकी ये चीज़ भी मेरे को बढ़िया लगती है कि जब भी ये पासिंग लेन आएगी ना, इन्होंने 90 के ऊपर ही रखना है, इनको भगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये 90 के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी इनको 90 के ऊपर चलने के लिए वाहिगुरु कौन याद कर रहा है सुबह सुबह? हम तो बाबा जी को याद कर रहे हैं, लगता है मेरे को भी कोई याद कर रहा है आगे से। इनकी कंपनी इनको जो पोस्टर स्पीड होती है ना रोड की, उसके ऊपर चलने का बोनस देती है, सारा महीना चेक करती जाती है कि इनका ये कितनी स्पीड के ऊपर चले। अभी ये देखो पासिंग लेन आई, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लेके हमने इसको पासिंग पे लगा लेना है, और आराम से इसको पास करते हुए निकल जाएंगे आगे। मौसम देखो यहाँ पे, सुबह की सवेर हुई है, सुबह की सवेर, वाह वाह वाह, क्या बात बोल दी सुबह सुबह। ये घास है ना, ये इसके ऊपर ना ये तरेल पड़ी हुई, तरेल देखो, ये देखो। थोड़ा सा ना ज़्यादा इस तरफ हो गया था। कैसा फील हो रहा है आपको? पहले अपनी फीलिंग बताओ भाई। इसको शाबाश देने को दिल करता है आपका? छोटे शाबाश। पता कितना सफर किया हमने? ये हमने एक टेस्ट ट्रिप लिया था, जैसे कि ये पहला ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा डीजल जोर से 80,000 पाउंड लेके जाएंगे, इसके अंदर से निकल के जाएगा, तो ये अपने रंग दिखाएगा पूरे। तो ये 8,500 किलोमीटर सफर करके ट्रक पहुंच गया वापस अपने घर में। चढ़ती कला भाई जी, फीलिंग देखो आपके भाई की। कर दे ट्रेलर ड्रॉप। हमारे यार्ड में मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं। ये गीज है ना, गीज, ये बैठी हुई बाहर, इनके अंडे पड़े हुए हैं वो सामने, वो देखो। इसके लिए ये उनकी राखी करती है। ये देखो ट्रक हमने इसी गेड़े में 8,417 किलोमीटर चला दिए। देखो मैंने ना जाने से पहले एक बार शक निकालना है, सारी ड्रेन करके हवा देखते हैं कि अपने आप रेड वेल्व बाहर आना चाहिए। 60 के ऊपर आ गई, रेड वेल्व तो अपने आप बाहर ही नहीं आ रहा भाई। आ गया ओए, लेकिन ये बहुत नीचे जाके आ रहा है। ये देखो अभी बाहर आ गया अपने आप। ये देखो मैं रास्ते में यही सोचता हुआ आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बाहर निकला। पॉपअप होना चाहिए ये, अगर पॉपअप नहीं होता तो पुलिस वाला बोलेगा कि ये 25 PSI से पहले पॉपअप होना चाहिए। वैसे 25 पे था, बहुत नीचे जाके हुआ। एक बार मैकेनिक से सलाह कर लेंगे। जब हम नए होते ना, जब आप पहली बार जिंदगी में ट्रेलर अनहुक करोगे तो आपको बड़ा अलग सा सिस्टम लगता है। और ये देखो अपना तो अभी ये वाले ट्रक का 5th व्हील भी दूसरे स्टाइल का हो गया ना। इसको पता कैसा करना पड़ता है, कैसे दिखाऊंगा आपको, गंदा ही बड़ा यहाँ सिस्टम। इसको ना ऐसे उठा के ऐसे करना पड़ता है, इस तरफ को पहले, फिर खींचना बड़ा आसान हो जाता है। ये जो सबसे बढ़िया 5th व्हील है ना, वो हॉलैंड का 5th व्हील का कोई तोड़ नहीं। अभी ये भी फायदा हो गया है, अभी अपने को ज़्यादा सामान समेटने की जरूरत नहीं होती। इसका प्लग निकालेंगे, इस प्लग को हमने यहाँ पे रख देना है बस ऐसे ही। फिलहाल ना हमने एक चाबी बनवा लेनी है, और फिर रिमोट कंट्रोल का पता करते हैं। रिमोट कंट्रोल भी लगाएंगे। थोड़े से 2 दिन काम है। जो वाटर बॉडी ने पहले दिन थोड़ा सा पानी की शीटें मारे थे ना बाहर, वो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और एक जो रात को ट्रैक्टर हवा लीक करता है ना, इसकी ना आगे से एक फिटिंग है जो अपनी पहुँच के बाहर है, अंदर जाके वो डलवा के 2 काम करवाने। ये हमारा यार्ड है भैया जी, ये पूरा सिक्योरिटी के अंडर रहता है। ये ऐसे बंदा नहीं अंदर आ सकता। हाँ
ये हमारा ओए ओए देखी ये हमार जड़ है भैया जी, ऐसे नहीं खुलता ये। यार पवन जी ठीक ठाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ आ ढिड अंदर कर वीडियो बनती गुरुआ की करिए ना। जब आपसे कोई सीनियर बंदा आता है तो उसको दिखाना पड़ता है टेस्ट करके ब्रेक का। ये ऐसे मिनट चलाता है, वॉल्वो में ही है, दूसरे ट्रक में किसी ने देखा नहीं, ना कस्केडिया में, तेरे वाले नहीं जगह इंटरनेशनल में भी नहीं है, ये इसमें ही है। तो मैं तो इसका ही स्वाद ले रहा हूँ एक हफ्ते से। 113 की रीडिंग ली हुई है ट्रक ने ऑलरेडी, अभी मिनट ख़त्म हो रहे हैं, अभी मालूम पड़ेगा अभी कितनी हवा ड्रॉप हो रही है 1 मिनट में, क्योंकि अभी ट्रेलर नहीं है अपने पीछे, अभी ट्रैक्टर का ही होगा जो मसला हल होगा। ओए 9 PSI 1 मिनट च ड्रॉप कर गया है। लैंडमेंट ਤੇ ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੋਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਫਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਟੋਹ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਰਵੇ ਲੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸ਼ੌਕਰ ਸਾਫ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਜੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੰਬਦਾ ਵਾ ਟਰੱਕ। ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐੜੇ ਮਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਕਰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪੌੜ ਹੀ ਆ ਛੋਟੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੌੜ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੌਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਸ ਪੌਟ ਆ ਟੇਢੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਟੇਢੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਹਨਾ। ਚੱਲ ਤੇਸ਼ ਕਰ ਚੱਕ ਫਿਰ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਛੱਡ ਗਈ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਹੈਂ। ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਲੋਡਡ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੋ ਜਿਉਂ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਹਵਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਸਾਲਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜੱਬੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਭੈਣ ਜੋ। ਲੀੜਾ ਫੜਾ ਖਮਣਾ ਆਵੇ ਰਾ ਪਿਆ, ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਬੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹਾ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦਈਏ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਤੁਰ ਨੰਗਾ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ट्रक वाले जे नहीं बूटा बिना चलाना, ट्रक वाले पूरी ट्रक जी रखो बाहर। ऐसा हो सकता है, हाँ ट्रक के लिए स्पेशल बूट रख सकते हैं, लेकिन वो है ऐसे होते हैं भाई, जब हम ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं ना, स्टार्ट करके लेके जाना होता है कहीं, फिर ऐसा माथा टेक के निकलते हैं। ओ तेरे खब्बे पैर को, खब्बे पैर थले, खब्बे पैर नाल हाँ वे, हाँ फिर हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग फिर ज़्यादा पास में था ना। बेल्ट तो मैनू भी लानी पैनी, मैनू लगता। तेनू बधाइयां भरा, चल तेरा मूँह कौड़ा कराइए, ओह मिठा कराइए। नहीं ना करदा, पर नहीं वो करदा वा जो ट्रेलर मगर पालिए, हर ट्रेलर ना करदा। कोई भी ट्रेलर पीछे डालो, ब्रेक मारे हुए वाइब्रेट होता है, कल्ली बॉब डेल का नहीं पता लगता। एक बार ब्रेकें एडजस्ट करवा लेते हैं है ना। लिया खा झोटिया, झोटा ही चलाउंदे ते झोटा ही ट्रक है। बैक करना पड़ेगा लेकिन कोई चक्कर नहीं। वाह जी खुश किया ही ओए पवन, तेरे हिसाब से फिर ऐप स्टार्ट नहीं करना चाहिए ट्रक को, है पवन बोलता कि ये मैकेनिक है अपना, मतलब कि ये अभी यहाँ की स्टडी कर रहा है मैकेनिक की, यहाँ की। कितने साल रह गए पवन? 2 साल हो रही। 2 साल और फिर ये रेड सील हो जाएगा। यहाँ पे रेड सील मैकेनिक होता है, जो मेन मतलब कि जो फोरमैन होता है ना, फोरमैन को कहते रेड सील थे, ये फिर रेड सील हो जाएगा। अभी पहले प्रैक्टिस कर रहा है, अभी किसी मैकेनिक के साथ में लगा हुआ है, लेकिन आधा मैकेनिक बना हुआ, आधा कि फुल्ली बना हुआ है हमारे लिए तो ये सारे मसले हल करता है हमारे यहाँ पे। मैकेनिक की पढ़ाई 4 साल की होती है। पैसे कितने लगते हैं वहाँ? फर्स्ट ईयर 24,000, पहले साल का $24,000, दूजे साल का फिर तो कंपनी पे करती है। अच्छा फिर कंपनी पे कर दी। अच्छा पहले साल की फीस खुद देनी पड़ती है $24,000, फिर किसी मैकेनिक के साथ में आपको लगना पड़ता है, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस चलती है और वो फीस भी वही पे करते हैं ना। यहाँ पे मैकेनिक की भी वही पढ़ाई करके करनी पड़ती है। यहाँ से बड़ा ख्याल करना पड़ता है। मेरी गाड़ी लगी हुई इस तरफ,
ਮਾਰ ਆ ਫੜ ਫੜ ਲਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਰੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਚੁੱਕ ਚੱਲ ਭੱਜਾ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਫੜ ਚੁੱਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਚ ਛੇਤੀ ਓਏ ਆ ਵੀ ਫੜ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੀ ਯਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੱਲ ਜੋ ਕੋਥੇ ਰੱਖ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਮਨ ਵੇਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਡੋਰ ਛੱਡ ਦੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਜੋਰੇ ਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਤੂੰ ਫੜ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਓ ਵਾਓ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਆਲੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚ चल मैं छड़ दे मैं चुकदा ओहो तेरे को बैग चुके नहीं तेरे को भारी बहुत है कितना भारी है सारा भारी है चल आ वेख ये जोरे दियां पुत्त आले जोरे दियां वा जोरे दियां वा प्लीज छेती घर बे करके घुट के फड़ दो मैं चीज़ा घुट के फड़ भज के छेती आ वे डिग पी फिर मैं तेन देनी नहीं कैंडी आ डिग पी थले छेती आके फड़ आवे फड़ इनू चल भज के घर बे करे छेती मैं जोरे दे लगा ही छेती ये इरफान भाई ने जो कैंडियाँ फड़ाई थी ना रास्ते में सामान ये वो है मैं लॉलीपॉप दूंगा लॉलीपॉप खाना लॉलीपॉप दवा एक इधर रोना हुआ तू एक इधर रोने हुआ थोड़ी बाहर पहले फिंच कर पापा दे दो मन थैंक यू सारा दे सारी कॉली दे इधर नहीं क्या रोटी खानी है रोटी तुझे खाइए आजा खाइए आ गई आ की खानी है चीजी आ क्या खाला नींबू का अचार क्या पानी पीला फिर पानी पीला क्या खा बस छोड़ दी हूं बस तेरी ठीक है भाई करते हैं इस व्लॉग को समाप्त। भाई ये भी व्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है। पहला ट्रिप बड़ा वाला ट्रक के ऊपर लग चुका है, लेकिन ट्रक के ऊपर बहुत सारे सामान अभी लगाने बाकी हैं। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या क्या सोचा हुआ है। आगे बम्पर आएगा, रिमोट आएगा, ऐप स्टार्ट आएगा, लाइटें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें। धीरे धीरे थोड़ी वेट करो, बस आराम आराम से। जैसे जैसे पैसे आएंगे भाई वैसे वैसे ही पैसा बहुत लग गया। नो
आ लो मैं चला देना। बाय बाय। रब रखा कर दे, इधर कर, रब रखा, रब रखा, चादी कला कर दे, चादी कला। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.